स्वीटी आपी, मैं हूँ कालू कौवा, आपके साथ वाले दरख्त पे रहता हूँ। मैं बहुत मजबूर होके आपके पास आया हूँ, मेरी मदद कीजिए। मेरे बच्चे भूखे हैं कल से। बहुत मगरूर है चिड़िया। चंद दाने क्या दे दिए, मुझे भाषण ही सुनाने लग गई। मैं उनके घर से जाकर गंदम के दाने चुरा लाऊंगा। अब आप जाइए, चिड़िया और उसके बच्चे सो गए होंगे। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के घर दाने चुराने चला जाता है। कालू कौवा जैसे ही दाने चुराने लगता है, जंगल में बारिशें शुरू हुए कई रोज गुजर चुके थे। सावन में बारिशें तो हर साल ही हुआ करती हैं, लेकिन अब की बार तो बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लंबा अरसा बारिशें चलने की वजह से तमाम परिंदों के घर दाना तकरीबन ख़त्म हो चुका था, लेकिन ऐसे हालात में स्वीटी चिड़िया को कोई फिक्र ना थी, क्योंकि उसने बहुत से गंदम के दाने अपने घर में इकट्ठे किए हुए थे और वो अपने घर में महफूज और मुतमईन थी। बच्चों, तुम मुझसे रोज पूछते थे ना, मामा तुम इतना दाना क्यों इकट्ठा कर रही हो? अब देख रहे हो ना, बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन हमारे घर में इतना दाना है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा कि हम ये बारिशों के दिन आसानी से अपने घर में बैठकर गुजार सकते हैं। बच्चों, हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत सी बातों को जहन में रखना होता है। अच्छे वक्त में बुरे वक्त का ख्याल रखना होता है, ताकि जब सूखे का समय आए, बारिशें शुरू हो जाएं या कोई भी बुरा वक्त आए तो हम किसी के मोहताज ना हो और ना ही हमें किसी की मदद की ज़रूरत पड़े। ज़िंदगी मेहनत और मुशक्क़त का नाम है। इसमें जितना हो सके हमें मेहनत करनी चाहिए, ताकि हम कभी भी किसी का मोहताज ना हो। जी मामा। और वो ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि उनके दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होती है। मामा, ये कौन है हमारे दरवाजे पर इतनी रात को? पता नहीं बेटा, मैं देखती हूँ। कौन है? स्वीटी आपी, मैं हूँ कालू कौवा, आपके साथ वाले दरख्त पे रहता हूँ। मैं बहुत मजबूर होके आपके पास आया हूँ, मेरी मदद कीजिए। मेरे बच्चे भूखे हैं कल से। मुझे तुम्हारा सब पता है। तुम कोई मेहनत करते नहीं हो अच्छे दिनों में, और जब बुरा वक्त आता है, बारिशें शुरू होती हैं या सूखे का समय आता है, तो तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। मैं तुम्हारी मदद हरगिज़ नहीं करूँगी। चलो चले जाओ यहाँ से। चिड़िया आपी, मेरी मदद करो। अगर मैं भूख की वजह से मर गया और मेरे बच्चे भी भूख की वजह से मर गए तो तुम बहुत पछताओगी और अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगी। कालू कौवा ऐसे बातें करके बेचारी स्वीटी चिड़िया को मजबूर कर देता है दरवाज़ा खोलने पर। मामा, दरवाज़ा खोल देना। कौवे अंकल के बच्चे भूखे होंगे कल से। हमारे पास तो दाना है, इसलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है बेटा। और फिर स्वीटी चिड़िया दरवाज़ा खोल देती है। अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हारा सब पता है। अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें। तुम कोई मेहनत नहीं करते, हमेशा ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। अब अगर मुझे तुम्हारे बच्चों का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हारी कभी मदद ना करती। और फिर स्वीटी चिड़िया कालू कौवे को गंदम के दाने दे देती है और वो लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। बहुत मगरूर है चिड़िया। चंद दाने क्या दे दिए, मुझे भाषण ही सुनाने लग गई। क्या कह रही थी ये चिड़िया? ये ही कि तुम काम नहीं करते, अच्छे वक्त में बुरे वक्त का ख्याल नहीं रखते, और जब बारिशों या सूखे का समय आता है तो तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। तुम छोड़ो इसकी बातें, 2-4 दिन की ही तो बात है। बारिशें रुक जाएंगी तो कौन पूछेगा इस चिड़िया को। और फिर ऐसे वो दाना खाकर सो जाते हैं। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है और बारिश लगातार हो रही थी, और दिन भर बारिश ऐसे ही होती रहती है। कालू जी, बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही, और हमारे पास तो वही दाने थे जो आप चिड़िया से ले आए थे और हमने खा लिए थे। अब हमारे पास दाने नहीं हैं,
और बच्चे भूखे हैं सुबह से। मैं क्या दूंगी बच्चों को? आप जाइए फिर से चिड़िया के पास, वो हमारी मदद ज़रूर कर देगी। मैं नहीं जाऊंगा इस चिड़िया के पास, बहुत मगरूर है ये चिड़िया। कालू, फिर हम क्या खाएंगे? बच्चे भूखे हैं सुबह से। अच्छा कौवी, तुम परेशान मत हो। जब रात गहरी हो जाएगी तो चिड़िया और उसके बच्चे सो जाएंगे और मैं उनके घर से जाकर गंदम के दाने चुरा लाऊंगा। हाँ, ये ठीक है कालू जी। इससे हम पेट भर के सोएंगे और वो चिड़िया भूखी सोएगी। तब उसे पता चलेगा कि भूखा कैसे रहा जाता है। और फिर कालू कौवा रात के गहरे होने का इंतजार करने लगता है। अब आप जाइए, चिड़िया और उसके बच्चे सो गए होंगे। जल्दी जाइए और जल्दी वापस आइएगा, हमारे बच्चे भूखे हैं। ठीक है कौवी। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के घर दाने चुराने चला जाता है। कालू कौवा जैसे ही दाने चुराने लगता है तो स्वीटी चिड़िया की आंख खुल जाती है। कालू कौवे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती ऐसे काम करते हुए? हालांकि तुम कल भी मांग कर ले गए मुझसे दाना। अगर आज भी तुम्हें ज़रूरत थी तो तुम मुझसे मांग लेते। चुराने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें? मामा, आप कौवे अंकल पे क्यों गुस्सा कर रही हैं? उनके बच्चे भूखे होंगे ना, आप उन्हें दाना दे दें। ठीक है बेटा। और फिर स्वीटी चिड़िया कालू कौवे को फिर से गंदम के दाने दे देती है। ये लो कालू कौवे, तुम्हें तो कभी भी शर्म नहीं आनी और ना ही कभी तुमने सुधरना है। ले जाओ गंदम के दाने और अपने बीवी और बच्चों को खिला दो। स्वीटी चिड़िया कालू कौवे को दाने दे देती है और चिड़िया मन ही मन यही सोच रही थी कि कालू कौवा कभी नहीं सुधरेगा।